4 लाख से कोई भैंस नीचे नहीं ली मैंने। 4 लाख से नीचे कोई भैंस हरियाणा प्रदेश से खरीदी नहीं फिर तो मैंने जी। तो दूध जितना बताया उतना दूध भी नहीं मिला, तो सिवाय घाटा फिर झेला आपने। हाँ, मैं एक परिवार से साथ में बहुत भैंस लाया और लगभग सारी भैंस उसी को वापसी कर दी। अच्छा, लाते भी वहीं से रहे, देते भी उन्हीं को रहे। जो पसंद नहीं आया या दूध नहीं दिया तो संभालो अपनी। हाँ संभालो। ठीक है, तो पैसे रिफंड हुए या फिर तोड़ के कुछ मतलब घटा करके घाटा करके? 2 लाख का माला 25,000 मिले। अच्छा, तो लगभग 2 साल हो गए पशुपालन की लाइन में आए हुए आपको। हाईएस्ट दूध अपने फार्म का आज तक 2 साल में 29 किलो का दूध तोला गया। हाँ, लेकिन बात करूं भैंसों के बारे में ही जी, तो भैंस में अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग गलत भी मिले। उस आदमी ने मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा, 2-3 बार फोन करा मैंने, नहीं उठाया। सीधी वीडियो उसकी देखी, हम पहुंच गए राजेश जी के यहाँ। जी, राजेश जी के यहाँ अब तो परिवार जैसे घर से संबंध थे, बहुत जुड़े जी। लेकिन जहां तक मेरी तमन्ना थी, जो भैंस चाहिए थी वो भैंस मुझे वहां से शायद नहीं मिली। मतलब संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? देखो मैं यही कहूंगा, जो भैंस का काम करें फूल के पीछे ना चले, क्योंकि उससे ना किसान का फायदा जी, ना उसका ये फायदा। उसमें लोग कहते हैं कि पैसे दिए फूल बंद गए जी। अब इंसान क्या होते हैं कि पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन भाईचारा नहीं है, घमंड आ गए, अहंकार आ गया। प्रधान जी ने 5-6 भैंस लाई, मोनवीर भाई ने 5-6 भैंसे आपको दी और शायद एक भी भैंस उनकी कोई भी खराब नहीं निकली। हो सकता है कि लोग क्या महंगी है जी, जो नजरिया है जी, लेकिन उनकी जो उन्होंने मुझसे कही, दूध जितना बताया उतना मिला। एक जुनून है सिर पे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारे हरियाणा प्रदेश का बना उसको क्रैक करके आगे आने का। और ऐसी भैंस मिल जाए तो शायद करोड़ रुपए लगाने को भी तैयार हो आज के दिन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। जो आपके फेवरेट पशुपालक हैं या टॉप ब्रीडर्स लगा लीजिए, किनको हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा पसंद करते हो आज के दिन? तो अनिल जी, अगर यही काम किसी मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के साथ हो जाए तो शायद वो नहीं उठ पाता, जीवन भर नहीं उभरेगा, कभी नहीं उभरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किसी आदमी ने विश्वास पे खरा उतरा। मोहनवीर है जो कुंड साहब है, उनसे जुड़े, उनसे मुझे इतनी उम्मीद हुई। 4-5 भैंस दी, उसमें 16 लाख की भैंस दी जी, और फिर बहुत भैंस दी, लेकिन हर भैंस ने दूध तोला है। तो मैं तो गलत नहीं कह सकता बिल्कुल कि कुंड में साथ धोखा। हाँ, हो सकता है कि लोग कमेंट करते हैं कि माल ये इतने का था, इतने, लेकिन मुझे तो इसमें ये क्या, उसने जो चीज कही वो उसने। तो अनिल जी, कभी मौका मिला राजू कारोली भाई की झोटी दोनों खरीदने का मन कभी रहेगा, या फिर कोई एक रहेगा, या फिर सुखबीर ढांडा सर से कोई पशुधन लेना पसंद करेंगे, या मंजीत भैंसवाल जिनके आपने नाम बताए अभी? सियासत करने वालों को अक्सर कहते सुना है कि सियासत में बीच का महराला नहीं होता, या तो होता है या फिर नहीं होता। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान कुछ इसी तरह के हैं, जो दिल में है वो जुबां पे है। कभी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त कहते हैं, तो कभी भोले बाबा इनमें नजर आते हैं, और दिग्गज पशुपालकों में इनकी गिनती होती है। आज की खास जो पॉडकास्ट है वो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी मैं कहूँगा नोएडा से लेकर के आए हैं। शुरू में लोगों को काफ़ी अच्छे फ्लैट्स जो आशियाने हैं वो बना करके दिए। टॉप बिल्डर्स में इनका नाम आता है। फिर कुछ अलग करने की ललक थी, अलग करने का मन था, तो एक दिन यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी और झोला उठाकर चल दिए कुछ नया करने की तलाश में। आ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई, के ठीक सा भाई। और बड़का खातिर देना दाना से के दीना से भाई, या जोटी थी खराब होगी भाई, ना तिया आगे की होंदी और ना या शरीर बना दी, मने तिया काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से। एक बात बताऊं तने, शक्तिमीन गोल्ड का पाउडर और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसलिए हेल्मिसाइड डीएस, शक्तिमीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा से काफ़ी महंगी जो भैंसें हैं वो खरीदी और काफ़ी लॉस भी उठाया, नुकसान भी, घाटा भी किया। बावजूद उसके थमने वाले नहीं, डटने वाले नहीं, क्योंकि कुछ नया करने का जो जुनून था वो उनके सर पे था। और आज कुछ इसी तरह का जो पॉडकास्ट में तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सवाल जानेंगे। अनिल यादव नोएडा जी हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में हैं, और उम्मीद करूंगा ये तीसरा जो पड़ाव है वो आप लोगों के सामने, तो आपको जरूर पसंद आएगा। सीधा लेकर के चलते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत।
कैसे हो सर, ठीक हो? बढ़िया जी। तो कैसा काम चल रहा है? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। बात करें कहाँ एक जो टॉप बिल्डर्स का काम है वो, और कहाँ दूसरी तरफ देखा हमने 3 दिन से कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में 25-25 किलो दूध की जो भैंसें आज खड़ी हुई हैं, तो क्या सोच करके ये जुनून मन में आया? बस ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देखी, जी और इस काम से मेरा ना ये पारिवारिक काम है हमारा, जी। ये भी नहीं है कि घर में परिवार में काम करता कोई। जी जी। शायद आजू बाजू में काम नहीं करते। हम्म। कहीं गए थे, जी। किसी का वेट कर रहे थे हरियाणा में, अच्छा रिवाड़ी साइड में। अच्छा। वो वहाँ बंदे का इंतजार कर 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में वेट करते देखी वीडियो, जी तो उसमें किसी की भैंस देखी, किसी की वो देखी, देख देखते मन में ये लगा कि यार ये काम भैंसों का काम करना चाहिए। घर के लिए एक भैंस लानी चाहिए। जी जी उसमें फिर किसी यूट्यूबर के थ्रू जुड़े, नाम तो नहीं लूंगा उनका जी मैं, जी। जुड़े उनसे, उनके संपर्क में आए, 1-2 भैंस उनसे लाई, फिर उसके बाद में एक जुनून सा बन गया। अच्छा, तो शुरू में जब भैंस लाए, सबसे पहली भैंस कितने की आपको मिली? 1.55 की 1,55,000 रुपए की। कैसी निकली? घर पे भैंस लेकर बहुत के? बढ़िया थी। वो आई जी। थी राजेश करेला से, राजेश करेला भाई। जिनसे। ठीक है, तो दूध जितना बताया उतना निकला? जितना दूध आया था उन्होंने उतना ही दूध दिया। भैंस ने दूध बढ़िया दूध दिया उसने। एक ट्विस्ट और भी है यहाँ पे, दूध निकालने का ज्ञान नहीं, पशुओं नहीं। को दाना चारा डालने का ज्ञान नहीं, और बावजूद उसके शौक अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत सी कहानी है। तो ये कभी घर वालों ने बोला, रोका टोकी तो हुई होगी कि दूध निकालना भी नहीं आता? जो साथ के थे आजू बाजू में, कई तरह के जान काम की इसमें नॉलेज भी नहीं है। जी जी। अब विकास की शादी है, विकास जा रहा है, हाँ हाँ। तो भैंस भी कम करनी पड़ी। जी 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 जी। तो लगभग 2 साल हो गए पशुपालन 2 की साल। लाइन में आए जी, हुए आपको, और शायद टॉप रिकॉर्ड भी आपके नाम है। बात करें आपके हाँ, यूपी की, यूपी का था। यूपी का, है ना? तो लगभग कितना इन्वेस्ट कर चुके हो भैंसों की बात करें तो? काफी कर लिया। काफी कर लिया जी। तो ये देखो भाई, काफी इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया। और एक चीज और, घर में जो पिता थे, एक पोस्टमास्टर थे, सरकारी नौकर थे, और 2 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ, और इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी वो काफी काबिले तारीफ। बात करें आपका जो बिल्डिंग्स बनाने का काम है, बिल्डर का जो काम है, वो कब से शुरू किया? 17 से। 2017 से। जी। तो अनिल जी, पढ़ाई कहाँ तक करी है वैसे? बस अब ऐसी थी, काम चलाओ। अच्छा, हाँ। तो ये फिर लाइन कैसे आई, या फिर कुछ इसमें भी कुछ ट्विस्ट है कि कुछ 17 करना? से पहले मैंने कभी कुछ काम नहीं करा। कोई काम नहीं किया? 2017 में माँ एक्सपायर होगी। जी। माँ एक्सपायर होने के बाद में पिताजी ने अपना काम छोड़ दिया। एक जिम्मेदारी आ गई। जी। फिर 19 में बच्चों की शादी आदि ये चीज देगी, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी कंधों पे थी। हाँ जी। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ छोटे छोटे काम बिल्डरों के ये से थोड़ी रुचि सी हुई, इसमें लगे रहे। छोटे से बड़ा करते चले गए, और हाँ। आज मेरे ख्याल में नोएडा में हर कोई जानता है इसमें। हाँ, वैसे परमात्मा की देन से जो परिवार से भी हैं हम, जी जी जी। सभी जानते हैं। तो हर जगह पैठ भी बनाई, हाँ। और काफी अच्छा काम किया। देखो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करा जो गलत करा हो। जी 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 जी। अब साथ में कहते हैं कि पशु का काम ये गलत है, लेकिन मुझे लगता नहीं गलत है। गलत नहीं लगता? नहीं लगता तो मुझे। लोग कहते हैं बर्बाद हो जाते हैं, आप कह रहे हो गलत? हाँ, लोग कहते हैं कि 15 लाख की 16 लाख की भैंस ला के अगर मुझे दूध बेचना हो तो 1 लाख की ला के बेचूंगा। जी जी जी। बस शौक है। शौक है। तो मैं 3 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ, मिल्किंग हमने कराई, शायद 26+ जो दूध है इस भैंस ने दिया, काफी अच्छा दूध तोला गया। दूध घर में कितना जाता है पूरे दिन में? दूध ये मानो सुबह के टाइम जितना भी दूध, अगर 20 किलो है 30 किलो है, वो घर ही जाता। तो सिर्फ यूज करते हो, बेचने का कोई लोग नहीं, कोई नहीं, बेचने का लालच कोई कुछ नहीं है? अगर बेचने का होता तो फिर भैंस भी इतनी महंगी। जी 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 जी, बिल्कुल सही है। तो कुछ मैं ऐसा हम लोग आज के पॉडकास्ट में सुनना चाहते हैं जो पब्लिक को ना कभी सुना हो, ना कभी देखा हो, क्योंकि महंगी महंगी भैंसे खरीदते आप बहुत बार हरियाणा प्रदेश में जी, देखे जी। गए हो। जी। तो आप ही बताइएगा, कहाँ से कुछ रोमांचक कुछ ऐसा घटित हुआ हो, या फिर आपको लगे कि हाँ ये चीजें हमें शेयर करनी चाहिए? देखो, मैं भैंसों के बारे में, अगर वैसे तो जिंदगी बहुत जीवन में ऐसी चीज है, लेकिन बात करूं भैंसों के बारे में ही, जी। तो भैंस में अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग गलत भी मिले, जी। और कुछ लोग इतने ईमानदार मिले कि आज जो भी भैंस मुकाम पे पहुंचे उसने भी है। लेकिन वो एक अनुभव है ये, बाकी जीवन में तो देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो चीज अलग की है। लेकिन भैंसों के मामले में मैं ये कहूँगा, शुरू में जुड़े हम ये राजकला डेयरी से। जी जी जी। उससे ज्यादा नहीं, बहुत भैंस लाई, लेकिन जो मकसद था, किसी ने नाम कहते कि भाई इसमें तुम ये नहीं करोगे,
कि पहले भैंसों के फूल बंधने की बहुत ही तमन्ना थी कि भैंस पहले ललक थी कि जो विजेता भैंस है, खासकर ड्राई की या फिर मिल्क ब्यूटी की, वो खरीदी वो जाए। खरीदा, वो बहुत खरीदी जी, आपने वो खरीदी। और 5-5 लाख की ली थी। अच्छा, तो फिर वो बेची भी, फिर वापस देनी पड़ी? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी कोई बेची नहीं, लेकिन वो ऐसी कैसी चली गई जो ऐसी भी है। कैसी? हाँ, जी। तो उसमें- बाद में मन पलटा? मन पलटा। जी। फिर ये देख के जैसे अब ये हर जन दूध तुल्ला है कि इस, देखो मैं यही कहूंगा जो भैंस का काम करें फूल के पीछे ना चले, क्योंकि उससे ना किसान का फायदा जी। ना उसका ये फायदा। उसमें लोग कहते हैं कि पैसे दिए फूल बंद गए, जी। लेकिन जो अच्छा काम मुझे लगा इसमें, दूध तोलने वाला, ये सबसे बेस्ट काम है। ये सबसे बेस्ट है। इस पे उंगली नहीं उठेगी। जी। तो अभी और भी तैयारी है? हाईएस्ट दूध अपने फार्म का आज तक 2 साल में 29 किलो 29 किलो का 29 दूध ग्राम है। तोला गया। हाँ जी, और जितनी भी भैंसें आई लगभग सारी 20 प्लस दूध की भैंसें रही। सब 20% दूध। जी। तो एक रुचि, एक जबरदस्त मेरे को इंटरेस्ट आपका और भी देखने को मिला। सुविधाओं का अभाव, खासकर जो बिल्डिंग्स हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा। और एक पशुधन को एक प्रॉपर क्लाइमेट देना, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सारी चीजें देना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो कैसा इंटरेस्ट मतलब रहता है पशुओं को? आप आजकल किस नजर से देखते हो? सुंदरता वाली भैंस लेनी चाहिए या फिर जो दूध के पर्पज से भैंसें हैं वो खरीदनी चाहिए? देखो, आदमी की अपनी सोच है जी। लेकिन मेरा मानना है दूध वाली भैंस लेनी चाहिए। उससे बच्चे भी अच्छे आएंगे, उससे हर चीज के फायदा, दूध भी बिकेगा तो वो फायदा दूध बेचने वाले को। जी। और कम से कम उससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। सुंदरता वाली भैंस में मैं नहीं मानता, मेरी सोच है। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम को कहें, लेकिन मेरी सोच में दूध वाली भैंस पे ही काम करना चाहिए, दूध वाली भैंस पे काम करना चाहिए अगर किसी को काम करना है। जी। जी। तो अनिल जी, जब हरियाणा में कदम रखा भैंस ढूंढने के लिए, तो नॉलेज भी नहीं थी, तो क्या नहीं। सोच के फिर गए, क्या सोच के इस आपने काम में देखा? तो अब भी इतनी नॉलेज नहीं है कि ABCD, लेकिन अब इतनी पहचान हो गई है कि हाँ कहाँ गलत है कहाँ सही है। जी 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 जी। क्योंकि हर नॉलेज, देखो कोई काम करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। पहले घाटा खाएंगे, फिर नफा सीखेंगे, कमी कहाँ रही, कमी कहाँ नहीं सही इसमें। बात है। तो इससे बहुत चीज सीखी अब। 2 साल में लगभग मान के चलें 2 करोड़ रुपए लगा चुके हो, या ज्यादा या कम? नहीं, इतना तो लगा, लेकिन बहुत लगा, बहुत पैसा लगा। पैसे बहुत ठीक है। लगा। नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। लास्ट में वही, लास्ट में ये है जो मुकाम पे खड़ा हूँ, जी जी यहाँ से पीछे हटना नामुमकिन अभी तो। बिल्कुल। क्योंकि जो दूध है, जैसे 29 किलो दूध तोला, हाँ तो उसमें बड़ी खुशी हुई। जी अब मैंने 4-5 लाइविंग चल गई घर पे, जी जी। तो बड़ी खुशी बात हुई। एक इससे ये है कि बच्चे भी बदल रहे हैं, बिल्कुल। जो मेरे साथ के हैं उनकी सोच भी बदल ली है। हाँ 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 कि लोग सोचते हैं कि यार ये काम है, शायद पहले क्या होता है कि ये काम थोड़ा किसान आदमी काम है जी। इसमें कोई फायदा नहीं है। अब मैं देखता हूँ हरियाणा में पढ़े लिखे लोग हैं, जी जी। कुछ लोगों ने तो इतना मुकाम हासिल कर लिया, अपना बिल्कुल अलग ही पहचान बनाई है। सही बात है। तो यूपी को भी ठीक उसी लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं? मेरी तो कोशिश यही है जी। कि हर आदमी, देखो बच्चे के लिए आज की डेट में हर चीज गलत आ रही है, कम से कम बच्चे के लिए दूध तो मिले। बिल्कुल। इससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी, बच्चे अपने परिवार में हर चीज में, जी बाकी सब चीज नकली आ रही है। बिल्कुल। तो इससे मैं तो यही कहूंगा दूध में इसमें कोई भी ऐसा उससे बचने के लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। और एक ये है, जैसे आदमी थोड़ा सा टेंशन में रहता है, जी। जैसे कोई दिमाग में चल रही है बात, पशु के पास जहाँ 2 घंटे रहे, कोई भी शौक है जी। तो उससे थोड़ा मन, मतलब मन लगा रहता है, माइंड डाइवर्ट होता है, हाँ जी, शांति मिलती है शांति काम मिलती है करके। बस। बाकी तुम जो है जीवन में तो लगा रहे, ये काम कर लें वो काम कर लें, ये लगा रहता जीवन में। जी जी जी। और देखो हर चीज पैसा जरूरी नहीं है। पैसा आपने बहुत कमाया, लगता है पैसे की कोई अहमियत है जीवन में? नहीं, एक लिमिटेड क्राइटेरिया तक तो। इतना पैसा होना चाहिए जिसके हम अपने सुख साधन के लिए पूर्ति कर लें, लेकिन ये इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी पैसे के पीछे यही लगे, ये भी हो जाए ये हो जाए। देखो ये तो कहीं ना कहीं आपको एक करना पड़ेगा। जी जी जी। तो भाईचारे को किस नजर से देखते हो? भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। जी। परिवार सबसे बड़ी चीज है, परिवार। अगर आपका परिवार ठीक है, आपका भाईचारा बढ़िया है, जी, तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं कमाने की, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक चीज ही है इंसान में। जी, अब इंसान क्या होते हैं कि पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन भाईचारा नहीं है, घमंड आ गया, अहंकार आ बिल्कुल गया, बिल्कुल। तो वो मैं कोई मान मतलब बुरा जब समय आएगा तो आवाज लगाओगे तो उस टाइम पे फिर पीछे कोई नहीं खड़ा मेरी मिलेगा। माँ 2017 में 27 अप्रैल को लगी थी वेंटिलेटर पे। जी, मैं था, मेरा भांजा था मौजूद, शाम के 9 बज रहे थे। मैं डॉक्टर से कह रहा, डॉक्टर कितने पैसे ले ले, लेकिन मेरी माँ बचनी चाहिए, माँ बचनी चाहिए। लेकिन मेरी माँ, तो उस पैसे का अगर ये भी है कि पैसे का आधी बच जा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो उस दिन से मेरा
ये उस दिन की मैंने काम करना भी सीखा है। यानी मैंने जब माँ थी कोई काम नहीं करा आज तक, जी जी ना पशु का ना किसी चीज का, ना ही मेरी नॉलेज किसी चीज में। उसके बाद में काम जी। ये। तो आज अपने रिलेटिव्स को भी साथ में काम पे लगा के रखा है, आज बाहर के लोग भी आपके यहाँ पे अपना परिवार चलाते हैं, बिल्कुल सबको रोजगार आपने दे रखा, बहुत खुशी की बात किसी ने है। शिक्षा की, किसी ने कही शिक्षा के बारे में जी कि काम वो करो जो पढ़े लिखे को नौकरी दें। हम्म। आज मैं भी 10-5 आदमी को काम दे रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ये भी मन में खुशी होती है। जी। आपकी बदौलत उनका घर चलता है, ये भी परिवार चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये सुख जो है, सुख है। जो एक इंसान को मिलना चाहिए वो रहा। और मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की 3 हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा इंसान खुद की मेहनत मजदूरी करके कमा लेता है। मकान की बात करें, अच्छे अच्छे आशियाने इन्होंने बना करके दिए। और बात करें, आपको लगता था कि रोटी के साथ लोगों को दूध भी चाहिए, इसीलिए इसी वजह से भैंसों की लाइन में उतरे? नहीं, ये चीज तो बस एक वीडियो से ही, तो उसमें वीडियो से? हाँ। तो वीडियो तो अनिल जी और भी काफी सारे कंटेंट की आती है, सिर्फ भैंसों पे ही क्यों रुके? जहां मैं बैठा था, जी जहां मैं बैठा था, लेकिन उस आदमी का नाम नहीं लूंगा मैंने उस आदमी की वीडियो देखी, तो जहां परिवार में बैठा था, शायद उनका भैंस का काम हो, जी। जिस घर में किसी का वेट कर रहा था, अच्छा उस घर में एलसीडी पे चली थी वीडियो, ठीक है। और उसमें एक आदमी की वीडियो आ रही थी। तो शायद 2.5 घंटा बैठे उस घर पे हम। अच्छा 2.5 घंटे में हमने 5-4 वीडियो, तो 2.5 घंटे में सारी भैंसों की वीडियो आपने देखी? वही वीडियो जल्दी तो हम, फिर हमें मैं देखने में ये लगा यार, मन में वहां बैठ गई जी कि जी कम से कम दूध तो ये पियेंगे, क्योंकि उस आदमी ने कुछ ऐसी बात कर दूध पीना चाहिए। जी जी जी। तो हम सीधे हरियाणा आई। उस आदमी ने मेरा फोन नहीं उठाया, अच्छा 2 बार फोन करा मैंने, नहीं उठाया। सीधी वीडियो उसकी देखी, हम पहुंच गए राजेश जी के यहाँ। जी जी राजेश जी के यहाँ अब तो परिवार जैसे घर से संबंध थे, बहुत जुड़े। जी। लेकिन जहां तक मेरी तमन्ना थी, जो भैंस चाहिए थी, वो भैंस मुझे वहां से शायद नहीं मिली, मतलब संतुष्टि नहीं हुई? नहीं मिली, क्योंकि जी। भैंस तो बढ़िया थी दोनों, बिल्कुल। लेकिन जो तमन्ना थी कि पहले 20 किलो से या 20 प्लस नहीं है, अब मुझे 20 प्लस वाली भैंस ही पसंद है। बिल्कुल। तो चलो फिर भैंसे वहां से लेकर के आए, फिर मोहन प्रधान जी से मिले। मनवीर भाई से मिले, तो वहां से कैसे कैसे भैंसे? देखो, वहां से तो मेरा जीवन ही बदला। जी। प्रधान जी ने 5-6 भैंस लाई। मनवीर भाई ने 5-6 भैंसे आपको हाँ, दी? जी। और शायद एक भी भैंस उनकी कोई भी, खराब नहीं निकली? हाँ, हो सकता है कि लोग क्या महंगी है, जी जो नजरिया है जी। लेकिन उनकी जो उन्होंने मुझसे कही, दूध जितना बताया उतना मिला। जो एक झोटी ली थी 2 दांत, 16 लाख रुपए 16 लाख की, की। जो चर्चाओं में रही। चर्चा में, लेकिन उस भैंस ने मुझे बहुत कुछ दिया। जी जी जी। नाम भी दिया, शोहरत भी दी, फूल भी दिया, जी। हर चीज दी उसने। सब कुछ दिया। हाँ। और सेकंड KDFA में लेकर के भी गए, हाँ जी, तो वहां पे भी पोजीशन लेकर के? पोजीशन आई, चेम्बर बनी थी वहाँ। जी जी जी। और उस भैंस पे कोई भी आदमी जैसे जानकार है, उसके जेड ऑर्डर देख के कोई भी ऐसा कमेंटमेंट नहीं करा कि हाँ भाई ये भैंस इस लायक नहीं थी। जी जी जी। तो चलो, मनवीर से भी आपने भैंसे ले ली, जी। उसके बाद कोई तीसरा बंदा जहां से आप लगातार भैंसे लेकर के आए हो? नहीं, ऐसे तो कई काफी लोगों से भैंस लाई, ये भैंस लाइव में चल रही है अब। ये लाई थे ऐसी, महेंद्रगढ़ से आई थी ये आई थी भिवानी से? चंडियाला गांव में, करनाल, चुलियाना? चंडाला है, चंडियाला ऐसे गांव में, अच्छा, ये नारनौल में। नारनौल में? हाँ जी, ठीक है। वहाँ से तो लाई। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ लगता है ये? हाँ जी। जी। तो वहां से आप लेने जब इसको गए, तो ये खुद वीडियो से आपने देखी या किसी ने आपको गाइड किया कि वो भैंस देखनी चाहिए? एक मिलने वाले भैया ने बताई कि एक जी। भैंस वहाँ खड़ी है, उसने फोन करके देख लो। अच्छा। हम सीधे पहुंच गए, क्योंकि जुनून बहुत था। हाँ हाँ। अगर अब भी कोई कहता कि अच्छी भैंस खड़ी है, तो भी तो अनिल जी, उस टाइम तो शायद ऐसा होता था, रात को अगर 2 बजे किसी ने फोन किया, अच्छा पशुधन दिखा, तो 2 बजे ही निकल लिया, ऐसा था? एक दिन घर पे रजिस्ट्री होने वाली थी, अच्छा और स्टाम्प खरीदेगा, लोग वेट कर रहे हैं, जी। लेकिन एक आदमी ने कहा भैंस मेरे पास 1 घंटे 2 घंटे वेट करूंगा मैं। हमने वो छोड़ दी और सीधे भैंस के लिए भाग गए। अच्छा। मन ये काम तो फिर तो हो गया। रजिस्ट्री को इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी नहीं। भैंस को दी? जबकि उसमें मुझे परमात्मा के दिन से बहुत मोटे पैसे बच रहे थे। मैंने ये काम तो फिर कर लेंगे जो नसीब में होगा, लेकिन भैंस नहीं मिलेगी। तो फिर भैंस देखी, भैंस देखी, भैंस लाई। पसंद आई, हाँ जी। लाए, हाँ जी। फायदा हुआ या फिर उसमें भी नुकसान करके वो देनी पड़ी? उसमें नुकसान कर दी। उसमें नुकसान करके दी। तो जिस दिन नुकसान हुआ उस दिन लगा नहीं कि वो रजिस्ट्री वाला काम ज्यादा जरूरी था, अगर वहां चले जाते तो एटलीस्ट ये नुकसान नहीं होता? नहीं, भैंसों के बारे में तो देखो, भांजे हैं, इसके बारे में तो थोड़ा सा सोचा ही नहीं, जी। क्योंकि नुकसान भी इतना नहीं है कि जो झेल ना पाऊं, और वो शौक भी नहीं, जब मैं गुना भाग करूं तो शौक नहीं कर पाऊंगा। जी जी। अभी गुना भाग वाला काम नहीं है। परमात्मा की दया से सब कुछ है,
और खुशी खुशी सब कुछ चल हाँ। रहा है। तो अब लगातार 4 मिल्किंग्स हो चुकी। पहली मिल्किंग में कितना दूध तोला आपने फार्म की हम बात करें? 22 किलो। 22 किलो दूध। उसके बाद सेकंड मिल्किंग आई सेकंड में ये पहले जो कटिया दूध आती जी 17.5 किलो। 17.5 किलो मोनवीर भाई से जो आई हाँ थी। जी। ठीक है। फिर एक भैंस आई थी, उसने तोला 29 किलो कुछ। 29 किलो दूध। हाँ, और ये चल चौथी मिल्किंग अभी ये ये चल जो अभी कराई है रिसेंटली वही ये वाली वही मिल्किंग है। तो इनका पर्पस क्या रहेगा? चलो भैंसे अच्छी आ गई, आगे की क्या प्लानिंग है? बच्चे अच्छे लेने हैं, ब्रीडिंग फार्म तैयार करना है, हाँ, ये इसे विचार कर रहे हैं। ब्रीडिंग फार्म पे। हाँ, इस पे क्या जैसे अच्छी भैंस मिलनी है, अगर जी। बच्चे जी तो एक कोई जमीन फमीन की बात चल रही है। अगर बात हो जाती है जी तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10-5 भैंस घर पे और लेनी है। और लेनी है। ठीक है। तो एक जुनून है सिर पे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारे हरियाणा प्रदेश का बना उसको क्रैक करके आगे आने का। और ऐसी भैंस मिल जाए तो शायद करोड़ रुपए लगाने को भी तैयार हो आज के दिन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। मैं यहाँ कह रहा हूँ, एक भैंस हरियाणा में भी खड़ी है। मैं नहीं जानता झूठ सच्चाई की, जो सबसे महंगी भैंस हरियाणा में बिकी है, जी। मैंने उससे ये कह दी थी कि इस भैंस से मैं सेकंड कर दूंगा, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो दूध तोल देता हूँ। जी। तो मिला कुछ रिस्पॉन्स वहां से? उस भाई ने ईमान सही लगा, भाई ने कही थी दिक्कत है भैंस में, जी। उस भैंस के बारे में। लेकिन ये नहीं कि झूठ बोल दूं सच बोल दूं कि पैसे आ जाओ मैं कर दूं, लेकिन उस भाई ने ये कही है कि थोड़ी दिक्कत है, भैंस जेल रोक गई अभी ये, और नहीं उस भैंस को हम बहुत मोटे पैसे लगाए। अच्छा, तो उम्मीद है कुछ नया करेगी? देखो, उम्मीद है। उम्मीद है। तो चलो ये भी हो गया। अब जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश में दूध तोलने वाली संस्थाएं HLDB है, जी जी। NDRI में दूध तुलता है, AERB हिसार में भी मिल्किंग होती है। अपने हमारे बात करें यूपी की, तो यहाँ पे ऐसी संस्थाएं आपको लगता है होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए। और इसी से क्रेज बढ़ेगा। जी। तो अपने यहाँ पे बात करें कितने दूध की, हाईएस्ट दूध कितना रहता है भैंसों में? क्योंकि मेरी तो चलो फर्स्ट विजिट है इस साइड। देखो, इससे पहले अगर मैं सुनूं, जी। अब तो लाइव में चलिए बहुत चली है, लेकिन जो क्षेत्र में मैं 12-13 किलो दूध 14 किलो दूध की भैंस सुनते थे जी। लेकिन अब तो ये बागपुर साइड में दूध तुल्ला है, काफी दूध, लेकिन काफी क्रेज भी कर रहे हैं। तो 12, 13, 14 हाईएस्ट दूध है अपने यहाँ? पहले हमारे यहाँ अच्छा, था। हाँ। ठीक है। तो अभी ये सारी भैंसें जो हरियाणा से आई, एक यूपी को नया रिकॉर्ड दिया इन्होंने। जी जी। और काफी जगह अभी दूध भी तुला, आपके फार्म पे भी और बाकी फार्म से उन पे भी दूध तुल रहा है। हाँ जी। तो आने वाले टाइम को कैसे देखते हो, जो भैंसें जो नई यहाँ पे जिन्होंने एंट्री करी है? यहाँ आने वाले दिन में अगर यहाँ सही डॉक्टर या सही चीज मिले तो मैं सोचता हूँ, देखो हरियाणा तो एक अलग चीज है बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी उम्मीद है जी। क्योंकि लोगों के अंदर जुनून आ रहा है। जुनून आ गया। अब जो बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे हैं, उनका भी रुझान आ रहा है हमारी तरफ, इस तरफ है, क्योंकि पहले इस काम को गलत मानते थे जी। लेकिन मैं कहता हूँ ये काम बहुत बढ़िया है जी। क्योंकि इससे कहीं भी आवारागर्दी या घूमने बचते हैं, सही दूध पी रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं कहीं भी आऊँ एक बार जरूर जाऊंगा, नहीं यार वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। पहले क्या होते, गर्मी पड़ी 4 दिन छुट्टी हुई, चलो कोई कपड़ा लिए, छोटे बच्चे गए, चलो घूम के आते हैं। हाँ। लेकिन अब मैं जाता हूँ कहीं भी, सुबह शाम जरूर आना घर पे, पशुओं को देखना। डेयरी पे शायद 2-3 चक्कर दिन के हो जाते हैं। 2 चक्कर आराम से। 2 चक्कर आराम हाँ, से। या मैं जाऊंगा तो ये जाएगा, हिमांशु जाएगा, जी, या जी। कोई जाएगा। ठीक है। तो मेले कराए हरियाणा प्रदेश में, और फर्स्ट मेले में मैं बता देना चाहूंगा हमारे पशुपालकों को, जब हरियाणा प्रदेश में पहला KDFA हुआ, मेरी मुलाकात इनसे वहां पे हुई, और जाते ही इन्होंने, जो मेला कमेटी के प्रधान है, उनसे एक ही बात बोली थी कि हमारे लिए काम बताओ, करना क्या है। उसी दिन से मेरे को ये लगा आदमी बहुत सॉलिड है, समाज से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ है, कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। पहला मेला हुआ, काफी अहम योगदान आपका था, और दूसरा मेला भी हुआ, उसमें भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया, और लोगों के बीच में एक सराहना का विषय भी बने। तो दोनों में उतार चढ़ाव देखे, किस तरह से, किस एंगल से देखे आपने वो? देखो, पहले मेले में हम जुड़े थे जी। लेकिन उस मेले में कोई हमारा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था, एक सहयोग की बात थी जी। लेकिन ना आना जाना ऐसा नहीं था। दूसरे मेले में हम बहुत करीब थे जी, और उसमें देखो सहयोग भी करा, उसमें मुझे एक थोड़ी सी कमी लगी दूसरे मेले में। हाँ जी। देखो, उस मेले में से लोगों के फोन आते हैं, देखो जो उसने करवाया, जो प्रधान जी है, मैं नाम लिख के रहा हूँ उसमें, मोनवीर कुंडू भाई। हाँ जी जी। उसमें कई आदमी के फोन आए जी कि यार इनाम नहीं मिला। देखो उनकी परिस्थिति की, पिताजी थोड़े से ऐसे हो गए थे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो, जिनने भैंस पशु है उसे इनाम मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। मैंने कई बार प्रधान जी से अब भी बोला है। तो अभी भी पेंडिंग में चल रहा है उनका?
मुझे अभी लेट्स में 2 फोन आए थे। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो जानकारी नहीं थी। अब कहते हैं कि बुराई तो मुझे भी आती है कि आपने ये करा, ये नहीं, लेकिन अब जो मेले कराएंगे हम, जी जो मेले कराएंगे, जी अब देखो बहुत चीज सीखे, ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, तो कुछ सीखे। जी जी। अगर हम मेले कराएंगे, अपनी उम्मीद है तो ये चीज नहीं होगी। जो इनाम है वो पहले इनाम होंगे, बिल्कुल। बाद में मेले होंगे। ठीक है। तो इनाम का मतलब तो वही होता है कि चीजों को साथ के साथ निपटाया जाए। और पशुपालक जब आया है दंगल में, तो खिलाड़ी है, उसको जैसे ही वो देखो, विनर डिक्लेयर एक हो किसान को तो क्या चाहिए, बिल्कुल। क्या चाहिए उस किसान को? ठीक बात है। वो पशु लेकर आया, जी जी जी। अपनी उसने पूंजी लगा दी वहां, रास्ता में कुछ पशु हो जा, बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क है उसके जी। लिए। यूपी के यहाँ जाते हैं हमारे पशुपालक। मैं कहता हूँ दूर से भी लोग आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जाते हैं कि यार कोई उम्मीद से, और वहाँ थोड़े से ठीक नहीं लगा आपको? हाँ। ठीक है। तो तीसरा मेला, उसको उसमें क्या ये जो कमियां रही ये पूरी करेंगे, या फिर कोई मन है आप हमारे यूपी में भी कोई मेला कराया जाए खासकर देखो, आपकी तरफ से? कोशिश कर रहे हैं जी। हम। कोशिश ये करेंगे, अगर मेला कराएंगे तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, बिल्कुल इस पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गम हमने देखे सीखे हैं। जी। देखो, ये नहीं कहता कि मैं 100 के 100 पर ठीक करूंगा, लेकिन जितना मैं हूँ, जी जज होंगे तो वो भी ऐसे होगा, लेकिन अपनी तरफ से ये नहीं होगा कि इसमें ये कमी रहेगी, ये कमी रहेगी। जी। इनाम पहले इनाम पाएंगे, ठीक है। हकदार रहेंगे वो। जी। तो तीसरा मेला कराने की प्लानिंग का है, हरियाणा में हो या फिर यूपी में? जहां भी ये अगर सही टीम मिली, जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सहयोग चाहिए, हाँ हाँ। मुझे आदमी काम वाले मिले जो काम थोड़े जो सपोर्ट कर दे। सपोर्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैक मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल तो परमात्मा नहीं। की दया से कोई दिक्कत नहीं बस। है आज के दिन। ये परमात्मा की दया है बस, लेकिन आदमी ऐसे मिल जा जी। जो सपोर्ट कर। देखो, ये काम मेरे अकेले के बस की नहीं है, क्योंकि इस काम के नहीं, लेकिन मैं ये है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जी जी जी। लेकिन मुकाम तक पहुंचाने के लिए टीम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अनिल जी, जो डॉक्टर्स जो जजिंग करते हैं मेलों में, किस एंगल से देखते हो? डॉक्टर्स का भी मैं कहूँगा दोष रहता है, या फिर मिली भगत की वजह से हमारे पशुपालक शिकार होते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर में मुझे कमी ये लगी, मेरा पैसा है तो ईमानदारी मुझे दिखानी चाहिए। बिल्कुल। मुझसे कोई कहेगा ये ऐसे कर दो, तो ये तो मेरा धर्म नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ईमानदारी जज को दिखानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ डिसीजन होने चाहिए, उसका होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या है, अगर कह रहे प्रेशर बनेगा जी, मैंने ये कह दी तुम ऐसा कर दो, ये कर दो, तो उसकी भी तो बनती है, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा ये काम। बिल्कुल सही बात। तो मेरी ये है कि जो जज होते हैं उन्हें ईमानदारी दिखानी चाहिए। अगर हम ईमानदार दिखाएंगे तो कितना बने प्रेशर, जी जी जी। या तो वो पीछे छोड़ देगा, भाई तू ऐसे कर ले, तो उसमें फिर ये चीज होनी चाहिए। मतलब फेयर डिसीजंस होने चाहिए, पशुपालक खुश होकर के अपने घर जाएं। अगर कोई पशु निकला है, हाँ हाँ, तो जज को बताना चाहिए भाई तेरे में ये कमी है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें ये अच्छा है, उसको संतुष्ट करके भेजे, क्या चाहिए। ताकि अगली बार अच्छे से और अच्छी हाँ। तैयारी करके आए ग्राउंड में। तो उसे ये पता मेरे में ये कमी है, कि इसमें ये कमी है, तो इसे मैं छोड़ दूं या अलग तैयार करूं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसे पता ही नहीं पड़ती बिल्कुल कि मेरा काटा किस निकाला कैसे यहाँ से। तो ये चीज मैंने देखी मेले में, और यही नहीं एक मेले में पढ़े देखा, कई मेले में देखे जो बातें बताई, इसमें ये कमी थी, बाद में ये कमी थी। तो ये नहीं होना चाहिए जी। तो अनिल जी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मेले आपने कराए, जैसे अभी मन है, मुझे पता है आपका मन है कि आप हमारे यूपी में भी मेले हों कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में, अगर मेले आप यहाँ पे कराओगे, किस किस तरह के इनाम रखना पसंद करोगे? किस किस तरह के पशुधन यहाँ पे आएंगे? इनाम अच्छे होंगे, इनाम अच्छे होंगे, हरियाणा प्रदेश से भी अच्छे होंगे, कोशिश रहेगी जी। देखो ये नहीं मैं ये कह रहा, लेकिन कोशिश ये रहेगी, कोशिश रहेगी, जो भी नाम होगा, जो बोला जाएगा वो पहले नाम दिया जाएगा। जी जी जी। ये नहीं होगा कि कल होगा परसों होगा, नहीं। और कोशिश ये होगी पंचों के सामने जो जज होंगे, जी जी, उनका यूट्यूबर बुला के जो भी बात होगी जिम्मेदारी उनकी होगी, जो भी होगी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पशु में ये है, ये नहीं होना चाहिए कि उसके दबाव में आगे या उसके उसमें आगे। जी 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 जी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया पशुपालन की लाइन। जो आपके फेवरेट पशुपालक हैं या टॉप ब्रीडर्स लगा लीजिए, किनको हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा पसंद करते हो आज के दिन? देखो पहले नाम सुना था हमने सुखबीर डांडा, सुखबीर डांडा, बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में जैसे मोहनवीर कुंडू है, ये मंजीत भैंसवाल है, जी जी जी, अंकुर फासवान है, बिल्कुल। इन्होंने एक हरियाणा की हंसी बदली है जी जी, दूध के उसमें। हमारे भी लगता है जब ये भाई कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी हमें भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सही बात है। क्योंकि मंजीत और अंकुर फासवान ने जो मैं जानना हूं कि अब तो हर मेले में यही विजेता है। 2024
सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा गया 23 में। और 23 में भी काफी अच्छा नाम चमकाया, बुलंदियों को छुआ है इन्होंने और मेहनत के बलबूते पे देखो हुआ है। मेहनत के बलबूते है ना और एक चीज और है जी। इनके मुझे काम ये अच्छा लगता है, ये मिल्क बूट में जाते हैं, ये खाली दूध तोड़ने में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता ये में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो इससे मुझे अच्छा लगा। तो सुखबीर ढांडा जी से मिलने पर्सनली गए, कभी मुलाकात हुई? मिले मुलाकात हुई घर पे, उनकी मुलाकात घर पे नहीं गया। अच्छा, कभी मेलों में मुलाकात? उनके उनसे देख के एक चीज सीखी है जी। इतना नाम कमाया हम्म। हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में उनका नाम दिया जाता है इज्जत से। बिल्कुल। उनके परिवार देख के हम्म तो मैं ये कहता हूँ, अपने भी बच्चे से भी कहता हूँ मैं कि ये देखो ये आदमी, उनका परिवार देख के देखो उनसे कितनी सीख मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी काम करती हैं, बेटे भी हैं, बिल्कुल पूरा परिवार काम करता है उनका। तो ये चीज बिल्कुल जुड़े हुए हैं आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत जल्दी कोशिश करेंगे मिलने की उनसे भी। जी जी जी। तो भैंसों का कभी मतलब पशु वगैरह लेने आप गए नहीं वहां पे? देखो अच्छा पशु मिलेगा, अच्छा पशु मिलेगा जी, चाहे किसी के पास हो। ये नहीं कि मुझे मोहनवीर के यहीं से लेना बिल्कुल सही बात है। या मुझे राजेश मुखी यहीं से लेना। जी, जी, जी। नहीं देखो पैसे देने, चीज पसंद आनी चाहिए, चीज पसंद आनी चाहिए, तो पैसे का कोई मोल नहीं है। कोई मोल नहीं है। जी जी जी। तो ये काफी अच्छी बात कही और मैं कहूँगा पैसा लगाने का दम रखते हैं, पैसा लगाने का जो जुनून है वो इनके सर पे है, अच्छी चीज। और अभी एक कोशिश है कि हरियाणा प्रदेश की जो भैंस थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दोबारा से क्रैक किया जाए और एक नया जो मैं कहूँगा रिकॉर्ड है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए, ये इनकी दिली तमन्ना है। और मेला कराएंगे तो वो भी साफ सुथरा, चाहे हरियाणा प्रदेश में हो या फिर अपने यूपी में हो। और सर आपको लगता नहीं कि इस तरह की जो दूध तोलने वाली संस्थाएं हैं थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के, थोड़ी फाइट करके आपके यहाँ पे भी होनी चाहिए, ये ताकि होना चाहिए। किसान भाइयों को जो एक धनराशि मिलती है वो इनको मिले? ये होना चाहिए। तो आपने कोई सोचा, किसी से बात करी या कोई कदम इस तरह का कोई? अब इसके बारे में एक दो डॉक्टर से बात करी जी कि भाई यहाँ चीज होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। जैसे एचडी में भैंस दूध तोले तो 21,000 11,000 कुछ तो मिलते हैं किसान को। बिल्कुल सही बात। तो फायदा होता है उसे। जी जी जी। और बच्चे की भी ग्रोथ, जैसे हमारे सीमन की बात है, लेकिन हमारे कोई सीमन नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। सब हरियाणा से, चाहे वो नकली आ जाओ चाहे माँ, तो उसमें क्या होता है अगर एक नकली सीमन आ जाता है तो वो आदमी को कम से कम 2 साल के लिए मारता है। बिल्कुल बिल्कुल है 1 साल वेट करेगा, पता पड़ यार कुछ नहीं निकला, बिल्कुल। फिर वो वेट, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज का भी हमारे यहाँ होना चाहिए। जी जी। तो पशुपालन की लाइन में तमाम तरह की बातें इनसे हुई। बात करें रियल एस्टेट की दुनिया आपकी सर, 2017 से आपने काम शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते रहे, काफी उतार चढ़ाव, कोई स्टोरी या कोई ऐसी बात हमारे पशुपालकों के साथ शेयर करना चाहते हो जिसे लगा कि बहुत मेहनत का काम है? नहीं मेहनत देखो, रिक्शा काम भी है, मेहनत काम। जी जी। अगर कोई बिल्डिंग बनाई और हमने सोची इसमें ये हो जाएगा और उसमें इन्वेस्ट नहीं हुआ या पैसे नहीं हुए जी। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इसमें रोज का पैसा लगता है जी। क्योंकि उसमें 100 आदमी काम करने वाले होते हैं, बिजली वाले, कई काम होते हैं, तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये काम वो करना चाहिए जो थोड़ा घर में बैकअप है, हर चीज के लिए। तो अकेले इतना काम संभाल लेते हो या किसी और को साथ में? ये भांजे हैं। अच्छा, ये लगे रहते हैं सारे? हाँ ये 4 भांजे हैं, अपने महसूस नहीं होती। जी 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 जी। तो आपकी बैकबोन भी हैं, साथ भी रहते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सारा सब कुछ संभालते भी हैं। ठीक है। तो जो युवा, आजकल युवाओं का भी एक क्रेज है, जैसे आप वीडियो देख करके भैंसे खरीदने के लिए गए थे, युवा भी सोचते हैं वीडियो देख करके डेयरी फार्म खोला जाए, दूध बेचा जाए या और कोई पशुपालन से संबंधित कोई काम किया जाए, उनको क्या मैसेज, फाइनली क्या संदेश आप देना चाहते हो? जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ बैठे हो नोएडा में, यहाँ अगर किसी के पास 5 भैंस है और अच्छी ऐसी भैंस हो, नॉर्मल भैंस जी, दूध 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। अगर एक भैंस 10 किलो दूध देगी तो 5,000 दूध बिकेंगे जी। मतलब 5-6 भैंस बांध ली, 1.5 लाख रुपये हो गए। 1.5 लाख रुपये में आधे पैसे, चलो आधे पैसे लेबर आदमी खा लेगी जी, खत्म हो गए, फिर भी 50,000 बचेंगे। नौकरी से बढ़िया है, नौकरी से अच्छा है, नौकरी से बढ़िया है। तो मतलब नौकरी अगर कोई नहीं कर पाए तो पशुपालन बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ अब पहले क्या है, जैसे लोग कहते हैं कि यार ये है कि 500,000 नौकरी नहीं मिलती, इसमें क्या है अगर 5 भैंस है जी, वो एक आदमी को नौकरी दे देगा, दूध बहुत हाईएस्ट है यहाँ, 100 रुपए कम से कम दूध है। 100 रुपए किलो दूध आपके यहाँ पे बिकता है? 100-115 रुपए। अच्छा,
हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भैंस दूध नहीं देती, बुल दूध देता है। बुल को किस नजरिए से आप देखते हो? सीमेंस का सही चुनाव या फिर डायरेक्ट मीटिंग, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है आपको? जो 2 साल में सीखे हैं, जी। सीमन में क्या है कि उसमें भरोसा करना पड़ेगा, और बुल में डायरेक्ट में ये है कि ये बुल वो है, जी। तो उसमें मुझे लगे वो बेनिफिट है। तो काफी बुल्स तो ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मीटिंग कराने के लिए उनके जो ओनर हैं वो तैयार नहीं होते। तैयार नहीं है जी। लेकिन अब क्या है, तो सीमन की भी गारंटी ये नहीं है कि ये सीमन हमें असली मिला नकली मिला, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज नकली आती है। अब मैंने रखवा दिया ये सीमन उसका है, जी। और पता पड़ा 1 साल बाद जब रिजल्ट आवे कि किसी की पूंछ सफेद आ गई, किसी की ये क्या हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो आपको लगता नहीं कि जब सीमंस हम रखवाएं पशुधन को, तो जो उस बुल का जो पर्टिकुलर ओनर है उसको वो चीजें शेयर करके पहले कंफर्म करे? और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसकी एक रसीद होनी चाहिए। जी जी जी। कोई रसीद ये होनी चाहिए, बुक ये होनी चाहिए कि भाई हमने ये यहाँ से लिया है, एक लिखित पे सारी लिखित होनी चीजें चाहिए, साइन होनी चाहिए। जी। मैं तो ये लिखित में, उसमें क्या है, कम से कम ये तो रहेगा हम उससे बोलेंगे, और उसमें ये होना चाहिए कि नहीं, किसान जो है अगर ऐसा होगा, जी। आज नए नए बुला रहे हैं, और धरने वाले यही होते हैं आदमी, रख गए करो वेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज मुझे थोड़ा जी। दुख देने वाली बात है। हरियाणा के पसंदीदा बुल्स आपके कौन कौन से हैं? ताकि बस एक के, वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, वैसे ऑब्वियसली बुल सारे अच्छे हैं, देखो, लेकिन सबकी अपनी एक चॉइस होती है। बुल तो देखो जी, अब जैसे मेरे पास में कटी थी इसकी बिरला की, अलग जो 16 लाख की 16 छोटी लाख। लेके आए, हाँ। उसके नीचे जो कट्टी आई वो बिरला बिरला की। तो आज 8 महीने की बहुत अच्छी आपने तैयार करी। हाँ। हमने देखा भी वो, और लोग शायद सराहना भी करते हैं कि इतनी अच्छी कटड़ी नहीं मिलेगी आसपास के एरिया में, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। देखो उसमें तुम वीडियो देखो उठा के उसकी, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें क्या है, उसमें बहुत अच्छी हुआ है, वो बिरला की है। तो उससे देखो, ये अगर बिरला की तो बहुत बढ़िया चीज है। जी। अब कुछ बुल जो पसंद है उनके जो आने वाले आने वाले हैं। आने वाले फिर भी चुनिंदा एक दो, जैसे बुल बिरला हो गया, और एक दो बुल कोई और जो आपको ज्यादा पसंद हो? बहुत बुल, ऐसे बहुत बुल है, बहुत बुल हैं। जी। एक का नाम लेना लेकिन बताना थोड़ा जरूरी नहीं समझते अनिल जी, ताकि बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ ऐसा? नहीं, नाराज नहीं। देखो, हर अपन को अपनी चीजें ऐसे ही पसंद है, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं है जी। कि मैं ये कह दूं भाई तेने ये मेरा नाम ले दिया, उससे क्या कमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिरला का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास उसकी कटड़ी है, हमने रिजल्ट ले लिया। हाँ। आज के दिन दिखता भी है, दिखती है, बस ये है जी। तो बुल्स का काफी अहम योगदान, फीड का काफी अहम योगदान, और भैंसों का काफी अहम योगदान, दूध के पर्पज से हम सारी चीजें रखते हैं। और क्या कुछ शेयर करना चाहते हो फिर वो और बता दीजिएगा। बस यही है कि अच्छे पशु का हरियाणा के लिए तो मैं ये कहूंगा, जो भाई सुन रहे हैं बुरा नहीं माने, लेकिन ये कहूंगा, ये पैसे ले में जी, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जी जी जी। क्योंकि दूध कहना 25 किलो कहना, 20 किलो कहना, और फिर दूध देना बहुत बड़ी, दूध फिर उतना मिलता नहीं है तो दिल परेशानी दुखता उसमें। होती है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अगर ये चीज, अगर पशु लाख 50 की नहीं है कि दूध 12 किलो, अगर वो 10 किलो दूध दे रहा तो उसमें चल जाएगा। सही बात है। लेकिन दूध ला रहे 25 किलो करके, और एक अच्छी मोटी कीमत दे रहे हैं, और वो घर पे आके निकले 10 12 15, तो हाँ, दिल तो दुखता है। दिल दुखता। बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी सोचेगा कि यार ये हमें इतने पैसे लगाए इसमें, जी। और इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो घाटा हुआ, घर वालों के साथ शेयर किया, या घर वालों को पता चला? ऐसी बात तो नहीं हो सकती घर वालों को पता ना नहीं, चला? देखो, एक चीज का हिसाब होता है जी। हर चीज का, लेकिन ये कि अगर घाटा हुआ तो एक कमाई का जरिया भी था मेरे पास, तो जिसकी उससे महसूस इनकम ऑफ सोर्स था, तो महसूस नहीं हुआ। हुआ। जी जी जी। तो परमात्मा यही थे, अगर यहाँ से ये पैसे गए तो ये यहाँ से आ गए। हाँ हाँ। तो अनिल जी, अगर यही काम किसी मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के साथ हो जाए तो तो शायद वो नहीं उठ पाता, वो जीवन भर नहीं उभरेगा कभी? नहीं उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई है, क्योंकि हमने 2 साल में बहुत मोटे पैसे दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी नहीं है कि भैंस, सबसे कम पैसे की भैंस मेरे पास में एक 55 की आई थी शुरुआत में। जी। उसके बाद जो मेरे एवरेज है 4 लाख से कोई भैंस नीचे नहीं ली मैंने। 4 लाख से नीचे कोई भैंस हरियाणा प्रदेश से खरीदी नहीं। खरीदी नहीं फिर तो मैंने। जी। तो दूध जितना बताया उतना दूध भी नहीं मिला, तो सिवाय घाटा फिर सिवाय कुछ नहीं घाटा। झेला आपने। हाँ, और आज तक ये भी नहीं कोई भैंस बेची है कि ये कहते कि ये भैंस ने 4 लाख की लाके 2 लाख की बिकी। तो जो हम लेकर के आए जिनमें दूध उतना नहीं मिला, वो भैंसें गई कहाँ फिर? एक परिवार से शायद मैं बहुत भैंस लाया, और लगभग सारी भैंस उसी को वापसी कर दी। अच्छा, लाते भी वहीं से रहे, देते भी उन्हीं को रहे।
जो पसंद नहीं आई या दूध नहीं दिया तो संभालो अपनी। हाँ संभालो। ठीक है, तो पैसे रिफंड हुए या फिर तोड़ के कुछ मतलब घटा करके घाटा करके? 2 लाख का माला 25,000 मिले। अच्छा, 175 का सीधा सीधा लॉस। और कई भैंस में तो ऐसा हुआ जो उनका किराया भी हम नहीं जाने का भी हराने का किराया भी मैं नहीं दिया, किसे ले जाओ यहाँ से। तो आज के दिन परख है पशुधन की नजर से बता देते होगे मेरे हिसाब से ये दूध वाली भैंस कितना दूध नहीं, देगी? पशु की तो फर्क नहीं है, लेकिन इंसान की फर्क बहुत होगी। इंसान की तो ऑब्वियसली होनी थी वो तो, हाँ लेकिन पशु 2 साल से लगातार रखते आ रहे हो, आज इतना तो सीखा ही होगा। हाँ अब इतना है कि ये इतना कह रहा था, दूध तो इतना तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है इसमें। और इंसान की फर्क जी जी जी। तो ये है कि मैं भी ये भी कहूंगा अच्छे आदमी से भैंस लेनी चाहिए। जो अच्छे इंसान है वो शायद धोखा नहीं करेंगे, बिल्कुल जो इस काम में लगे हो दूध तोड़ने वाले, क्योंकि वो सोचेंगे मुर्गी है अंडा देने वाली, अंडा खाओ मुर्गी मत खाओ। कुछ लोग सोचेंगे कि पहले मुर्गी खा लो तो फिर अंडा कहाँ से खाओ, वो गलत बात है। तो गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सही कह रहे हैं भाई, अंडा खा लो चल जाएगा, बट पूरी की पूरी अगर मुर्गी खा गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ना फिर मुर्गी बचेगी ना अंडा बचेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहेगा आप लोगों के लिए। और एक आदमी डूबता है तो उसके फिर 100 उदाहरण देंगे। बिल्कुल सही बात कि है। उसने काम कहा था वो ऐसा हो साथ, तो लोग पीछे हट जाएंगे। जी, तो आपने झेला भी, हार भी नहीं मानी, आज सबके लिए एक इंस्पिरेशन नहीं, खासकर युवाओं के लिए। देखो हार तो एक किसी ने कही थी, मैं नाम लूंगा उसका, उसने मुझसे कही थी तू मेरे साथ रहे, तेरा मुकाम ये कर देंगे हम उस साथ रहे, लेकिन उसके साथ में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जी, अगर भैंस ले तो उससे पूछे, कोई काम करे उससे पूछे, लेकिन नहीं। तो हमने ये कही नहीं, इससे नहीं भाई। फिर हमने अपने आप ही लोग जुड़े, लोगों ने कही कि ये गलत आदमी है, ये गलत आदमी है, तो मुझे ये बताओ कि ठीक कौन है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो भी गलत है वो भी गलत है तो ठीक कौन है? ठीक कौन है? ठीक कौन है? हैं? बिल्कुल। अगर आप और ठीक है तो सब ठीक है ना, तो सब हम, अगर मैं भी ऐसा तो सब है। सही। देखो चीज ये है कि अगर भैंस लेनी है तो जानना पड़ेगा हरियाणा नहीं, और जाना भी लोगों के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब उसमें क्या है कि मैं किससे धर्म कसम खा कर भाई लिख के दे कि भैंस ठीक है, विश्वास करना पड़ेगा। सही बात है। अब उसमें किसी आदमी ने विश्वास पे खरा उतरा, मोहनवीर है जो कुंडू साहब है, उनसे जुड़े, उनसे मुझे इतनी उम्मीद हुई, 4-5 भैंस दी, उसमें 16 लाख की भैंस दी। जी जी जी। और फिर बहुत भैंस दी, लेकिन हर भैंस ने दूध तोला है। तो मैं तो गलत नहीं कह सकता बिल्कुल कि कुंडू में साथ धोखा। हाँ हो सकता है कि लोग कमेंट करते हैं कि माल ये इतने का था इतने, लेकिन मुझे तो इसमें यह कि यार उसने जो चीज कही वो उसने, पैसा मैटर नहीं करता, चीज मैटर करती है। जी, जितना दूध उन्होंने कमिटमेंट किया उतना दूध निकल गया, चीज अच्छी मिल गई, बात खत्म। पैसे का रहा, आपको पसंद आए, आपके अंडर बजट था, आपने खरीदा, जबरदस्ती शायद नहीं हुई जी। तो ये है कि तो बस पैसा पर लोग क्या करते हैं, धोखा वहां होता है कि बात तो ये रहे कि ये चीज ये है, लेकिन है कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, कभी मौका मिला राजू कारोली भाई की झोटी दोनों खरीदने का मन कभी रहेगा, या फिर कोई एक रहेगा, या फिर सुखबीर ढांडा सर से कोई पशुधन लेना पसंद करेंगे, या मंजीत बैंसवाल जिनके आपने नाम बताए अभी? जहां अच्छा पशु मिलेगा, जहां अच्छा पशु मिलेगा, किसी के पास, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। देखो मैं ये नहीं कहता मैं शायद ये रिकॉर्ड कर दूंगा, ये नहीं करती। देखो ये तो मेरी कल्पना है। बिल्कुल। क्योंकि वहां जाने के लिए देखो हरियाणा में कितना रिकॉर्ड तोड़ा, ये नहीं तोड़ पाए, नहीं तोड़ पाए, सब कोशिश कर रहे हैं जी। 33 किलो कुछ ग्राम का जो रिकॉर्ड है वो भी सुखबीर ढांडा ने दिया, जो हाईएस्ट जो रिकॉर्ड वो भी उन्होंने दिया। अब उसको ब्रेक करने के लिए भी कोशिशें चल रही है, क्या पता ब्रेक भी वही कर आज कभी कोई टाइम है। 30 प्लस की भैंस उंगली पे गिन लो, वो गिनती की भैंस है। बिल्कुल गिनती की भैंस। तो मैं भी सोच, मैं ये नहीं कहता कि रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, और लगे हुए हैं, और शायद कोई अच्छा मिल जा। जी जी, देखो बहुत दूध है उसमें। बिल्कुल सही बात है सर। अब जैसे सुखबीर ढांडा जी है, उन्होंने मेहनत, आज की मेहनत नहीं है, मेरी 2 साल की मेहनत है। बिल्कुल। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये शौक नहीं है, कि पैसे के ऊपर कर लिया शौक, तो जो भी रिकॉर्ड देखो हरियाणा बने वो भैंस भी कहीं ना कहीं से आई है। अब मैं 3 साल पहले कच्चिया को पालूं, फिर वो दूध दे ना दे इतना, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हुए, घर का पाला कोई पशुधन नहीं, कोई ब्रीडिंग मतलब खुद की घर की नहीं है, वो भी वैसे लेकर के आए और उनसे रिकॉर्ड उनको भाई इससे गई उससे गई उससे गई। बिल्कुल। हाँ। तो ये बात है। आजकल एक चीज और आपने देखी होगी, लोग घूमते हैं, कच्चे खुट्टे का पशुधन तो शायद मिलना मुश्किल हो गया। व्यापार वर्ग के भाइयों के पास ही भैंसें खड़ी हैं हरियाणा प्रदेश में, और जो ये भैंस आप लेकर के आए नारनौल से,
इसको जब देखने गए तो ये किसी देसी कुत्ते की थी या फिर ये भी कोई व्यापार नहीं, वर्ग के देसी खूंटे पे। देसी कुत्ते पे हाँ जी। तो आपको लगा ये भैंस जब वहां पे गए दूध निकाला, दूध भी कम किया इसने, हाँ। एचआरडी भी दूध तोल करके आई थी, जी, तो आपको क्या लगा कि इतना दूध मेरे घर पे दे देगी, या फिर एक रिस्क उठाया, मतलब एक कि चलो इसको भी लेकर के देख लेते नहीं हैं, इसमें करेंगे ये था वैसे। कि इसने 24 किलो के आसपास दूध जी तोड़ा था, जी लेकिन जो उनका रहन सहन था उससे ही लग रहा था कि ये भैंस, क्योंकि वो इतने ऐसे आदमी लग नहीं रहे थे कि कोई इसमें धोखाधड़ी या कुछ- धोखाधड़ी हो जाए, जी, कि जी, कुछ जी। चीज है, जी क्योंकि परिवार एक ही परिवार, किसान परिवार, खूंटे भैंस बनती थी, तो कोई ऐसी नहीं थी। बिल्कुल। देखो जो बड़ा व्यापारी होगा धोखा वो नहीं करेगा। मैं भी अब भी कह रहा हूँ, जैसे बड़ा व्यापारी है जी, वो धोखा नहीं करेंगे धोखा नहीं करे। दूध में, लेकिन बहुत लोगों ने तो उसमें ये लगा कि इससे कच्चे खूंटे, मैं अब भी कह रहा हूँ जो भी पशु देखना, ये नहीं कच्चे खूंटे पे अच्छा मिलेगा, जहाँ अच्छा लेकिन जायज टाइम रेट मिल जाए और दूध जितना बोला उतना ही होना चाहिए, उससे क्या मनोबल टूटता नहीं आदमी का। जी 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 हमारा मनोबल इतना टूटा कि मैं शायद ये कहता हूँ 2000 तो गाड़ी हो रही थी किराए वाली अपनी, इतना किराया दे दिया, भैंस आनी जानी आनी बिल्कुल जानी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी दिक्कत है। अब ये विकास मेरे पास में काम वाला लड़का फिलहाल में 2 है अभी, तो देखो अपना ये भी नहीं है कि अगर कोई काम करने वाला हाथ छोड़ दे जी तो मुझे दूध खाने वाला कोई नहीं मिलेगा आसपास। तो विकास भैया आप चले जाएंगे, थोड़ा सा फाइट है, 1 महीने के करीबन फाइट हाँ, रहेगा, उसकी कल की फ्लाइट है। शादी है उनकी और जाना जरूरी है बहुत जरूरी क्योंकि है। रोक नहीं सकते। नहीं नहीं वो ये तो लाइव में रोक लिए थे, जी जी तो जी। इसलिए उसकी फ्लाइट कराई है हाँ, हाँ। कि 2 दिन लगेंगे ट्रेन में, मैं तो 1 घंटा तो पहुंचा। बाई फ्लाइट देखो, इनके जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनके भी मैं कहूँगा प्रति लॉयल हमेशा रहे, उनको भी बाई फ्लाइट भेज रहे हैं क्योंकि उनकी शादी है, और पर्सनली शॉपिंग भी कराई उसको यहाँ से, हाँ जी, एक परिवार के कैंडिडेट की तरह आप रखते बिल्कुल। हो। उसकी परिवार की शादी 5-4 दिन रह गए शादी जी में, जी जी तो जी मैंने कहा भाई तू यहाँ है, सब काम यहीं से कर ले, कपड़ा शेरवानी जी। सब ले लिया उसने, अब तो बस खाली बस उड़ने वाला है। घोड़ी पे चढ़ना बाकी है, बाकी सब सेट है हाँ मामला। सेट है मामला। ठीक है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन और अनिल जी, जो बाहर के पशुपालक हमारे हरियाणा प्रदेश में विजिट करते हैं, महाराष्ट्र हुआ, मुंबई, कर्नाटका साइड के, बेंगलोर साइड के, तमिल तेलुगु काफी लोग पहुंचते हैं वहां पे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? पशुधन खरीदो तो किस तरह से खरीदो, किन किन बातों का ध्यान रख के खरीदो ताकि उनको भी ये लगे हम इतनी दूर आए हैं तो एटलीस्ट हमारे फायदे की कोई चीज बता करके। विश्वास किसी पर ना करें। जी। देखो मैं सबकी इसलिए नहीं कह रहा, दूध अगर पैसे दे रहे हैं हम चीज, चाहे लाख की ले रहे हैं चाहे 5 लाख की ले रहे हैं, बिल्कुल। दूध 3 टाइम दूध देखें, तो उसमें क्या है, एक मन में ये रहेगा कि मैंने दूध देखा है। जी। विश्वास नहीं करना चाहिए। ये काम ऐसा है कि विश्वास से किसी की धार ये है फिर आदमी, तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। आए पैसे लगा रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम दूध देखें, तो उसमें ये है अब कोई धोखा नहीं। जी 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 जी। तो कोई भी चीज यही है कि अगर हम क्या करें, भैंस बेच दे, भरोसा नहीं करना चाहिए भरोसा, क्योंकि 2 साल से बहुत देखा है, बिल्कुल बिल्कुल, घूम फिर के देखा है। तो पूरा सर्कस में घूमे हो और पता चला लास्ट में सर्कस से बाहर निकलना ही जरूरी ठीक है हमारे हिसाब से, हाँ क्योंकि ज्यादा जो गुलाटियां खाने वाला बंदर है वो लास्ट में परेशान नहीं होता है परेशान हो गई है ना। हाँ जी। और अब ये है कि मेले की, देखो मेले की मैं बता रहा हूँ आपसे, पूरी कोशिश है, अगर सही बंदे मिल गए कि मेरी पावर नहीं है मेले करा दूं, देखो पैसे से मैं साधन कर सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन देखभाल उतनी नहीं कर सकता, नहीं मैं कर सकता, क्योंकि इस चीज में मुझे ABCD का ज्ञान नहीं है कि कैसे बात करनी है क्या नहीं करनी जी है। जी जी। लेकिन अगर सही टीम मिल गई तो जरूर मेला कराऊंगा। तो मेला हरियाणा में होगा तीसरा मेला, क्योंकि 2 मेलों में आपकी अच्छी खासी भागीदारी रही, काफी अच्छा कंट्रीब्यूट भी करके निकले हो, ये बात भी हमारे सामने आई। तो तीसरा मेला यूपी में होगा या फिर हरियाणा प्रदेश में ही होगा? नहीं, मेला यूपी में हो या हरियाणा में, वो मैटर एक जगह अच्छी मिलनी चाहिए जहां से यूपी के भी पहुंच जाए या हरियाणा के पहुंच जाए, बीच हो एक जाए, सेंटर पॉइंट हो जाए, हाँ, क्राउड एक हो अच्छा खासा आ जाए, वो और सब एक 10-5 आदमी से मिल जाए जो ये लगे कि यहाँ संभाल लेंगे। संभाल लगे। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि इस मेले से क्या होता है, एक फायदा होता है किसान है। रुचि बढ़ती है, और जब पशुधन को खुले दंगल में लेकर के जाया जाता तो पता चलता है उनके पशुधन में कितना दमखम है, दमखम है, कितनी मेहनत इन्होंने करी, किस हिसाब से जो रिजल्ट जो परिणाम है वो निकल करके सामने, ताकि आगे उन जो कमियां रही उनको इम्प्रूव करे और अगली बार फिर पलट करके। अब कितनी भैंस हरियाणा में ऐसी खड़ी है जिनकी कोई लाइट में ही नहीं, बहुत अच्छी भैंस है, बिल्कुल बहुत अच्छी भैंस है, वो के लिए यार उसकी भैंस तो ये 10 लाख में बिकी, इससे तो मेरी अच्छी है जी, तो वो आदमी वहां रुक जाता है। अगर मेले में सही जल डाल लगे तो उससे हर आदमी रुचि रहेगी। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन मेले में तो ये अब कहते हैं कि यार वो मेला वो करा रहा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो इससे मेले में थोड़ी अहमियत कम हुई, लोगों का भरोसा कम हुआ। जी 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 जी। तो चलिए अनिल जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये थे हमारे साथ अनिल जी, अनिल यादव नोएडा, और काफी अच्छा आज काम कर रहे हैं। बात करें मेलों की, अगला मेला कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से इनको सजेस्ट कर सकते हो, जरूर उन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश में हमारे बाहर के पशुपालक भी आते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है, जो जो बातें इन्होंने बताई सावधानी पूर्वक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और जल्द ही अगला जो पॉडकास्ट है आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। सभी को, जितने भी पशुपालक भाई मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।